Good morning, 8th class. Good morning, 8th class. I hope you all are fine. So, today we will start our chapter number 32, Sequence of Tenses. Okay. तो sequence of tenses आपका क्या होता है आप देखेंगे सभी ध्यान से. अगर आपको विजुअल होगा वीडियो में then you will get to know. This page number, open your page number 186, Sequence of Tenses, chapter number 32. ओके तो इसमें आपको क्या बताया है. देखो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आपका क्या होता है. जिस तरीके से हमने क्लॉजेस में पढ़ा है कि आपके दो क्लॉज होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है? जो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है. ठीक है. और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है? आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है. तो अब इसमें आपको क्या बताया गया है? इसमें आपको बताया गया है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में राइट अगर प्रिंसिपल क्लॉज में यानी कि जो मेन सेंटेंस है, फर्स्ट जो सेंटेंस है, अगर उसमें अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि वो क्लॉज जो डिपेंडेंट है प्रिंसिपल क्लॉज पर, ठीक है, उसमें कौन सा टेंस होगा. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्लॉज देखिए आप ऐसे मान लीजिए जैसे हमारे स्कूल में लाइक सभी के स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो हेड होता है. राइट. तो हेड जैसा है बोलेगा या हेड जैसा बोलेंगे वैसे ही बाकी के स्टूडेंट्स टीचर्स वो बात मानते हैं. राइट. तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में भी यही होता है कि यानी कि जो प्रिंसिपल सेंटेंस या जो प्रिंसिपल क्लॉज बोलेगा वही सब ऑर्डिनेट क्लॉज को मानना पड़ेगा. ठीक है. यानी कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज बोलेगा कि मुझे मतलब मैं प्रेजेंट टेंस में हूँ तो सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी सब ऑर्डिनेट प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए. तो वही चीज़ फॉलो होगी. अब देखिए इसमें रूल जो बताए हैं. अब सबसे पहला रूल देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में यानी कि फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी कि जो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें आपका कोई सा भी टेंस लग सकता है, बस उसका सेंस बनना चाहिए. ठीक है. अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है. एग्जाम्पल देखिए जैसे वी ईट दैट वी मे लिव. ओके कि हम खाते हैं ताकि हम जी सकें. राइट. तो सेंस बन रहा है इसलिए कोई टेंसेस में चेंज नहीं है. यानी कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो जो हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें कोई सा भी टेंस आपका आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंस. रूल नंबर 2 में बताया गया है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है, ठीक है, तो आपका जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा यानी कि जो डिपेंडेंट सेंटेंस होगा उसमें हमेशा आपका क्या आएगा? पास्ट टेंस ही आएगा. एग्जाम्पल देखिए, शी रेस्टेड बिकॉज शी वॉज टायर्ड. ओके. नाउ रूल नंबर 3 में देखिए. रूल नंबर 3 में है कि अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस में, ठीक है, अगर आपका क्या बताया गया है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या हैबिचुअल या नॉर्मल फैक्ट है या कोई कस्टम है या जियोग्राफिकल फैक्ट है, यानी कि जो चीज़ चेंज नहीं की जा सकती, जो रूल है, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एक क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है. राइट. कोई भी चेंज नहीं कर सकता. तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, चाहे आपका प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है. ओके. सो रूल नंबर 3 में हमें ये बताया गया है. रूल नंबर 4 में देखिए आप. रूल नंबर 4 में वो बोला गया है कि अगर आपका किसमें? प्रिंसिपल क्लॉज में, ठीक है, वो कह रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज में अगर आपका पास्ट टेंस है, राइट, लेकिन अगर उसमें क्या लगा हुआ है? एडवर्ब क्लॉज लगा हुआ है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, टाइम एंड रीज़न. अगर ये चीज़ यूज़ हो रही हैं तो आपका वो कह रहा है कि कोई सा भी टेंस लग सकता है. एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, जैसे देखिए, ही लाइक्ड यू बेटर देन आई डू. इसमें कंपैरिजन बात हो रही है लेकिन सेंस बन रहा है कि ही लाइक्ड मी या ही लाइक्ड यू, यानी कि वह तुम्हें चाहता है जितना वो, मतलब मेरे को वो कम चाहता है जबकि वो तुम्हें ज़्यादा चाहता है. राइट. यही वो चीज़ कह रहा है. ठीक है. ही लाइक्ड यू बेटर देन आई डू, यानी कि मुझसे ज़्यादा वो तुमको चाहता है. ठीक है. सो इसमें क्या है? कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है. और ये क्या है? आपका एडवर्ब क्लॉज है. राइट. तो इसलिए इसमें आपका देखिए आप प्रेजेंट जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें आपका क्या लगा हुआ है?
पास्ट टेंस लगा हुआ है, जबकि आपके सेकंड सेंटेंस में उसने प्रेजेंट टेंस लगा दिया है, जो कि क्या बन रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। सेकंड में देखिए, ही लाइक्ड यू बेटर देन आई डिड, ठीक है, कि उसने तुम्हें ज़्यादा चाहा, ठीक है, जितना मैं तुम्हें चाहता था, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, कंपैरिजन है, लेकिन आपका फर्स्ट सेंटेंस में भी पास्ट टेंस है और सेकंड सेंटेंस में भी पास्ट टेंस है, ठीक है। थर्ड में देखिए रीज़न बताया है, ही फेल्ड बिकॉज ही शर्क्स वर्क, ओके। सो ये चीज़ ये वो फेल हो गया क्योंकि उसमें काम में उसने क्या हो गया, अड़चने आ गई उसके काम में, ठीक है, या वो काम नहीं कर पाया अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न, ओके। नाउ रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 में बोल रहा है कि वो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कोई सा भी टेंस लग सकता है अगर एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। तो एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होता है आपका, एडजेक्टिव क्लॉज होता है जिसमें आपके कंजक्शन कौन सी लगती है, रिलेटिव वाली, ठीक है, जैसे जिसमें आपका WH फैमिली वाली यूज़ होती है। एग्जाम्पल में इन्होंने देखिए, येस्टरडे आई मेट अ मैन हु आपकी क्या है, हु आपकी इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। तो जिसमें आपकी रिलेटिव प्रोनाउन या ऐसी कंजक्शन जो WH वाली होती है अगर आपकी लग रही है तो आपका कोई सा भी टेंस यूज़ हो सकता है, ठीक है। नाउ रूल नंबर 6 में देखिए, रूल नंबर 6 में वो बोल रहा है कि अगर सब ऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट हो रहा है लेस्ट से, LEST लेस्ट, या दैट से, तो क्या क्या रूल होंगे। फर्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट रूल में वो बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस है और दैट लगा हुआ है, THAT दैट, ठीक है, तो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या लगेगा, माइट, ओके। सेकंड वाले रूल में वो बोल रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस लगा है और दैट लगा हुआ है तो क्या लगेगा, MAY में। अगर पास्ट टेंस है तो माइट लगेगा और प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो MAY में लगेगा। और अगर थर्ड रूल में बताया है उसने, अगर वो LEST लेस लगता है तो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा शुड लगेगा, ठीक है। सो आपको ऐसे ही करना है। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज आपको सारी अपनी नोटबुक में ही लिखनी है। फर्स्ट देखिए, इंसर्ट द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें ही वॉज सॉरी दैट आई ब्रैकेट में डू नॉट हेल्प हिम, इसमें आपको करेक्ट टेंस लगाना है। अब फर्स्ट में आएगा ही वॉज सॉरी, देखिए पास्ट टेंस है तो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा, ठीक है। तो ही वॉज सॉरी दैट आई डिड नॉट हेल्प हिम, ठीक है। सेकंड देखिए, नलिनी सेड दैट शी, हैज़ है तो हैड में चेंज हो जाएगा, हैड नो बुक्स एट ऑल क्योंकि पास्ट टेंस में है। ही वॉकड एज क्विकली एज ही कुड, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। एक्सरसाइज B में भी आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। एक्सरसाइज 3 में आपको कंप्लीट सेंटेंस करना है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, इन्होंने लगाई हुई है, सेंटेंस आपको खुद बनाना है आगे, ओके। एंड एक्सरसाइज D में आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस, ठीक है, आपको करेक्ट टेंस भरना है, ऑप्शन उन्होंने ब्रैकेट में डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट देखिए, द मैन बोस्टेड एज इफ ही न्यू, NEWE, न्यू, क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्लॉज में क्या लगा हुआ है, पास्ट टेंस लगा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये सारी एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है। आई होप यू विल कंप्लीट इट, और अगर स्टिल यू विल हैव डाउट सो यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू।